जुनूनियत इज एक्चुअली नो वर्ड, ऐसा कोई शब्द नहीं है, ये कॉइन किया गया। ये शब्द नहीं है सर? नहीं है, प्यार भी कोई चीज नहीं है एक्चुअली। कहाँ है, दिखाओ। ऐसे सवाल पूछ रहे हैं तो प्यार दिखाऊं, कहाँ से दिखाऊं? मेरी जिंदगी में होता है, होता है मैं। हाँ सर, क्या सवाल क्या था? सवाल यही था कि जुनूनियत जो फिल्म है, एक्चुअली 1.5-2 साल पहले जब मैं बहुत ज़्यादा हेट स्टोरी बनाने के बाद, और हमें पता नहीं था कि हेट स्टोरी भी चल सकती है, और जब चल गई तो सबने कहा हेट स्टोरी 2 बनाओ, 3 बनाओ, तो मैंने कहा अब डिटॉक्स करने का वक्त है। और मैं डिटॉक्स करने के लिए गोवा गया हुआ था, तभी मुझे आई मेट अ वंडरफुल लेडी, इनफैक्ट शी इज़ हियर विद अस, प्रीति। आई वुड वांट प्रीति टू कम ऑन द स्टेज, क्योंकि इस फिल्म का जो जर्म है वो यहाँ से निकला हुआ है। ये शी गॉट मी अ थीसिस ऑन लव, you know, a big thesis on love. Right. And I then started, I always thought never in my life I will make a love story. मैं, आप देखें, मैं different genres में काम करता हूँ, I don't repeat my genre. I thought I'll never make a film on love story, but this is important to tell you since you are here. And when I started researching, आपको पता है लोगों को ऐसा लगता है कि the maximum research on Google is on sex. It's not true. The maximum number of searches are on love. सर मुझे तो पता था। आपको पता था? मुझे पता था, मैंने तो कभी सेक्स सर्च भी नहीं किया सर। तो आप भाई, कुछ लोगों की किस्मत अच्छी होती, बिना सर्च के मिल जाता, हमें करना पड़ता है, हमें बहुत सर्च करना पड़ता है। But anyway, and then second thing I read by a great management guru. This guy has been researching for last 40 years, and whenever somebody dies, he goes there, and he works in MIT. He goes there and he sits and spends a lot of time with those people if somebody informs him. और जो चीज, this is very strange, and he found that nobody in this world on his deathbed ever said कि काश मैंने और पैसे कमा लिए होते, काश मैंने और काम कर लिया होता, काश मैंने और फैक्ट्रीज खोल ली होती, काश मैंने और फिल्म्स कर ली होती, या काश मेरी और हिट हो गई होती। You know what everybody says? काश मैंने लोगों से और प्यार किया होता। अगर यही जीवन का सत्य है ना, ही सेड ओके प्रीति, मेरी बहुत झगड़ा, प्रिया ने, मैं अपनी बीवी से इतना नहीं झगड़ा जितना मैं प्रीति से लड़ाई की। मैंने कहा व्हाट शिट यू आर गिविंग मी, आई डोंट वांट टू मेक दिस। बट देन व्हेन आई टुक दिस ऑन, आई सेड लव स्टोरीज देखिए चेंज नहीं होती है, सबकी, इंसान की जिंदगी की लव स्टोरी वही रहती है। और दुनिया का सबसे क्लीशे अगर कोई सेंटेंस है तो वह है आई लव यू। और पहले दिन से, यानी जब इंसान बना हुआ शायद तब से लेकर अभी तक, That's the only way we can express ourselves, translated in different languages, I love you. तो मेरे ख्याल से लव जो है, तो मैंने कहा ये क्या चीज़ है जो आदमी को इतना ड्राइव करती है। एंड देन वी डिड, मैं फिर उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हुआ, एंड आई ट्राई टू थिंक लाइक अ यंग, मैं चूंकि छोटे शहर का एक मिडिल क्लास आदमी हूँ, तो मैंने उस माइंड सेट से देखने की कोशिश की। हाँ, पर आप बहुत बड़ी वो है पर मैंने उस नज़र से देखा। तो दिस फिल्म बेसिकली इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ स्मॉल टाउन बॉय एंड गर्ल who either have just fallen in love or who are about to fall in love or who have just broken up in love. तो मैं इसकी टारगेट ऑडियंस बड़े अच्छे से डिफाइन कर देता हूँ। ये उन लोगों के लिए है, उसी हिसाब से डायलॉग्स हैं, म्यूजिक है। एंड आई थिंक वी वांटेड, भूषण एंड आई डिसाइडेड दैट वन थिंग वी विल डू, लव स्टोरी की जो रूह होती है उसके डायलॉग्स और म्यूजिक में होती है। और मैंने इमेजिन किया, मैं बड़े बोल नहीं बोलना चाहता हूँ, पर मैंने ऑनेस्टली बता रहा हूँ, सिंसियरली, मैंने कहा अगर यश जी दाग के वक्त में कैसा सोचते होंगे, उस तरह से अगर मैं सोच के देखूं तो क्या होगा। सो वी अटेम्प्टेड दैट। ये बड़ी समाज से, जीवन से, परिवारों से जुड़ी हुई कहानी है, इसमें कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है अनरियल, पर आप कहीं ना कहीं आप देखेंगे आपके दिल को छूती है। सेकेंड थिंग इज, किसी भी फिल्म की जो है कास्टिंग 50% बैटल होती है। और मैंने एक फिल्म देखी थी फुकरे, एंड आई सॉ, जब भूषण हमारी बात हुई, आई सेड कि दिस इज द बॉय, दिस फिल्म हैज टू बी डन। क्योंकि आर्मी सोल्जर्स बहुत बनते हैं हमारे, पर नॉर्मली सोल्जर्स ऐसे बनते हैं, एक सीन में एक शर्ट पहन ली और उसके बाद काम खत्म, फिर कुछ और हो गए। पर हियर ही वाज प्लेइंग द रोल ऑफ अ सोल्जर थ्रू आउट द फिल्म। एंड मेरे दिमाग में वो राजेश खन्ना की, आराधना की इमेज बड़ी स्ट्रॉन्ग थी व्हेन ही कम्स बैक अगेन फरीदा जलाल वाले ट्रैक में। सो आई सेड हु कैन बी दैट बॉय, एंड देन दैट्स हाउ आई फाउंड पुलकित। फर्स्ट टाइम वी मेट एंड वी क्लिक्ड, इट स्टार्टेड। अब सवाल था कि एक ऐसी भंगड़े दी क्वीन जैसी लड़की कहाँ से लाएं, खालसा कॉलेज अमृतसर वाली, जो कि सिर्फ वही नहीं हो, संस्कारी भी हो, मॉडर्न सिनेमा में थोड़ी सी स्टाइलिश भी हो, थोड़ी अर्बन भी हो, थोड़ी रूरल भी हो। तो मैं अपने ऑल्टर ईगो को ढूंढ रहा था, और ढूंढते ढूंढते यामी गौतम मिल गई। अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, वेरी गॉर्जियस गर्ल, ग्रेट पर्सन टू वर्क विद। एंड ये भी टाइम को लेके काफ़ी बहुत मेहनती है, बहुत अच्छी है। इस फिल्म में आप देखेंगे तो आप इनको एक एब्सोल्युटली न्यू केमिस्ट्री, न्यू कपल, वेरी ब्यूटीफुली जॉब डन, ग्रेट म्यूजिक बाय एवरीबडी।
एंड आई थिंक लव स्टोरी में इससे ज़्यादा कोई कुछ कर नहीं सकता. लव स्टोरी की रूह मैंने बताया, डायलॉग्स, अगर इस फिल्म को आप देखेंगे तो आपको फिर से वही पुराने बहुत खूबसूरत डायलॉग आएंगे. इसमें बड़ी शेरो शायरी भी है, और सिर्फ कुमारी शायर नहीं है, मैं भी थोड़ी शायरी कर लेता हूँ. पाजी ने लिख लिया शुरू में ही, उन्होंने कहा एक टाइटल सॉन्ग में अभी अलग बनाने वाला हूं. और इनके साथ कोई भी इतना टाइम बिताएगा शायर आधा हो ही जाएगा. है ना. अभी प्रीति, दिस वंस फॉर यू. अमेजिंग स्क्रीन प्ले और बहुत बहुत काम किया गया इसके पीछे. जैसे उन्होंने बोला झगड़ा होता था, वाइफ से जितना नहीं होता उतना आपसे होता था. Absolutely. तो क्या कैसे निपटते थे उस सब से? Experience. I've been married for 24 years, so सीधे पति पत्नी पे ठीकरा फोड़ दो. अच्छा यामी, दिस वंस फॉर यू. एंड बिफोर यू नो, अब यहाँ पे एक और गाना है, अभी आप सबको उसको सुनने को मिलेगा और देखने को मिलेगा. यामी, दिस वंस फॉर यू. टेल मी, लक्ष्य में कौन सा गाना? अभी सरप्राइज है. लक्ष्य में हमने ऋतिक रोशन को देखा था, एक कड़क आर्मी ऑफिसर, और तब से लेके अब तक बड़ी तारीफें होती है. और यहाँ पे इनको देख रहे हैं, कौन ज्यादा कमाल का लग रहा है, ऋतिक की पुलकी? Right now she's working with Hrithik. So I think दोनों Hrithik- बहुत काबिल हैं. नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता. दोनों ही अपनी जगह बहुत काबिल. ऐसे कर. That was very different. Of course, Hrithik is one of, I think, the most. It's undoubtedly, without any debate, I'm sure we'll all agree, he's one of the best actors we have. He's a really perfectionist to work with. But वो बिल्कुल एक अलग कहानी थी. And this is primarily, it's a love story, I think, and I think on core, and ये बिल्कुल, I think no one could have, I think, justified playing Jahan better. उनका देश का प्यार था, मेरा भेष का प्यार है. भेस का. जी हाँ, सिर्फ हमारे चैनल पे. A lot of you can tag that. हमारे चैनल पे